प्रभु को धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह। आज का संदेश यह है कि इससे पहले मैं आप लोगों को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में और ख्रिस्त विरोधी कौन सा देश से आएगा करके मैं कहीं वीडियो के द्वारा आप लोगों के सामने आया, जैसा आप लोग शायद मेरे वीडियो को देखे होंगे, क्योंकि आप लोग मेरे लिए प्रेयर करते हो। मैं इतना विश्वास करता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए एक बार बचा के रखा, फिर आप लोगों के सामने आने के लिए। तो वचन में नहीं जाने से पहले अपन छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लीजिएगा। खुदा ईश्वर अच्छा, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी करुणा हो प्रभु हमारे प्रति। प्रभु जो वचन को देख रहे हैं प्रभु, उनसे अद्भुत रीति से बात कर समझ नहीं कर सकते, ज्ञान और आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ हमसे बात करने की मदद करें। खुदा ईश्वर अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। खुदा ईश्वर अच्छा, आमीन। चलिए, तो आप सब लोग अच्छे करके मैंने विश्वास करता हूँ। तो मैं वैसे पिछले वीडियो में ख्रिस्त विरोधी कौन सा देश से आएगा और मतलब 10 राज्यों के समय में अपना राज्य का प्रारंभ करने के लिए आएगा करके मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन 10 राज्यों के समय में जब ख्रिस्त विरोधी आएगा तो कैसा वो राज्य पाएगा, कैसा वो राज्य पाएगा करके हम देख सकते हैं। क्योंकि वो कैसा राज्य पाएगा, तो ये 10 लोग उसको कैसे राज्य देंगे करके हम वचन के अनुसार आज सीखेंगे। केवल इससे पहले वीडियो में ख्रिस्त विरोधी कौन सा देश से आएगा करके वचन के अनुसार मैं आप लोगों को बताया, लेकिन आज वही ख्रिस्त विरोधी जो सीरिया देश से आने वाला ख्रिस्त विरोधी वास्तव में वो ख्रिस्त विरोधी नहीं है, लेकिन ख्रिस्त विरोधी है, लेकिन उसके अंदर का जो आत्मा उसका नहीं रहेगा। परमेश्वर अधोलोक से और एक आत्मा को डालेगा, असली ख्रिस्त विरोधी वो रहेगा करके आज ये वचन के अनुसार हम सीखेंगे। चलिए, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय को हम एक बार पढ़ेंगे। पहला वचन से लेकर पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहला वचन से लेकर पढ़िए, जोर से पढ़िए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट, उसके 10 सींगों पर 10 राज मुकुट थे, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा लिखे हुए थे करके बाइबल बतलाती। यहाँ पर 10 सिर और 10 सींग और 7 सिर है करके बाइबल बतलाती है। मेरे प्रियो, ये 10 सींग के बारे में फिर से हम दानियल की किताब 7 अध्याय 8 वचन में पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब 7 अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब 7 अध्याय 8 वचन में भी वहां पर भी 10 सींगों के बारे में लिखा है, जैसा हम देख सकते हैं। सब लोग अपने वचन को खोलिएगा। दानियल की किताब 7 अध्याय 8 वचन के अनुसार हम जान सकते हैं। दानियल की किताब 7 अध्याय 8 वचन के अनुसार, 8 वचन के अनुसार हम देख सकते हैं। पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि उस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। कहाँ है बोलने से एक बार 7 वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ काट डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है मैं पैरों से रोंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग थे। यहाँ पर भी दानियल भी उसके स्वप्न में 10 सींगों को ही लिख रहा है। 7 सिर यहाँ पर नहीं बता रहा है। केवल प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 12 अध्याय और 17 अध्याय में ही ये 7 सिरों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। केवल दानियल को 10 सींगों के बारे में यहाँ पर बताया, जैसा हम देख सकते हैं। और केवल यहाँ पर छोटा सा सींग के लिए दानियल में बात करता है, लेकिन ये छोटा सींग के लिए प्रकाशित वाक्य में नहीं बात करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में 7 सिर 10 सींग करके लिखा था। मेरे प्रियो, ये 7 सिरों के बारे में
ये 7 सिरों के बारे में मैंने आप लोगों को अद्भुत रीति से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये 7 सिर क्या है, ये 7 सिर क्यों ऐसा दिया गया। मैं केवल अभी आप लोगों को ये 10 राज्यों के समय में ये राज्य पाना है। जब ये राज्य पाएगा तो इसका राज्य का काल कैसा रहेगा। तो इससे पहले वीडियो में हम क्रिस्त विरोधी 10 राज्यों के समय में ही आएगा तो आएगा, लेकिन वो कौन सा देश से आएगा करके हम दानियल किताब 11 और 12 अध्याय के अनुसार वो सीरिया देश से आएगा करके हम देखे हैं। लेकिन ये 10 राज्यों के समय में राज्य पाएगा करके दानियल किताब 2 अध्याय, दानियल किताब 7 अध्याय, दानियल किताब 8 अध्याय, दानियल किताब 11 अध्याय के अनुसार हम जान सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 12 वचन के अनुसार ये 10 राज्यों के समय में ही राज्य कुछ समय के लिए पाएंगे करके हम वचन में देखे जैसा हम जान सकते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि 10 सिंह 10 राजा लोग करके मतलब लिखा हुआ है, तो अद्भुत रीति से आप लोग ये जानना है कि ये 10 सिंह के समय में क्रिस्त विरोधी आएगा। फिर एक बार बता रहा हूं मैं, पिछले वीडियो में वो सीरिया देश से आएगा करके मैं आप लोगों को बताया था, लेकिन आएगा, लेकिन जब आने के बाद वो राज्य कैसा पाएगा करके एक बार मैं आप लोग को प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 वचन को एक बार पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 वचन। एक और चिन्ह स्वर्ग में, और एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे। 10 सिंह थे। यहाँ पर भी 7 सिर और 10 सिंहों के बारे में भी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में परमेश्वर बात कर रहा है। और इसी को लेकर हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 वचन को वहां भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर भी अपन को समझ में आएगा कि 7 सिर 10 सिंह करके वहां पे लिखा रहता है। पढ़िए। तब वह मुझे आत्मा में तब मैं आत्मा में जंगल को गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, और जिसके 7 सिर और 10 सिंह थे। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 17:3 में भी 7 सिर और 10 सिंगों के बारे में बता रहा है, जैसा हम इन वचनों के अनुसार देख रहे हैं। मेरे प्रियो, बार बार 10 सिंह क्यों बतलाता है बोलने से आज आप लोग सुनिए अच्छे से। क्रिस्त विरोधी मतलब एंटी क्राइस्ट, ये 10 राज्यों में से निकलने वाला 11वां राजा क्रिस्त विरोधी है। मेरे प्रियो, इससे पहले वीडियो में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगा तब एक कौन सा देश से आएगा करके, सीरिया देश से आएगा करके मैं आप लोगों को बताया था। लेकिन जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होने के बाद 10 राज्य लोग एक जगह पर रहकर राज्य करने का प्रारंभ करते समय एक 11वां व्यक्ति ही क्रिस्त विरोधी सीरिया देश से आएगा उनके बीच में। इसी को हम लोग देखेंगे। दानियल किताब 7 अध्याय 8 वचन को फिर एक बार पढ़िए तो, दानियल किताब 7 अध्याय 8 वचन को, दानियल किताब 7 अध्याय 8 वचन को, दानियल की किताब 7 अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल से उन पहले सिंगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि उस सिंगों में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला था। वो सिंह जब निकला तब वो 3 सिंह उखड़ गया करके बाइबल बतलाती है। मेरे प्रियो, ये 10 सिंह 10 राज्य लोग करने के बोलने के लिए हम प्रकाशित वाक्य 17-12 के अनुसार दानियल किताब आपका 7 अध्याय 24-25 वचन के अनुसार हम जान सकते हैं। ये 10 राजा लोग जब राज्य करते समय ही, जब 10 राजा लोग जब राज्य करते समय में ही एक क्रिस्त विरोधी आएगा। एक क्रिस्त विरोधी आकर चिकने चुपड़ी बातों से लोगों को बताएगा और बोलेगा। क्या बोलेगा बोलने से मेरे प्रियो, आप लोग ये देखिए, आरोप्य खंड से लेकर आशिया खंड तक जब रोमन गवर्नमेंट जब तक राज्य का पालन किया है, तब से जितने रोमन गवर्नमेंट के एम्परर के नीचे आने वाला 10 देशों से आने वाला ही ये 10 राज्य लोग है। अनेक देश इन लोग आएंगे। कौन कौन सा? फ्रांस,
आयरलैंड है, होली लैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, वेस्ट जर्मनी, इटली, ब्रिटिश और आपका ग्रीस, ऐसा 10 देशों से आएंगे करके बाइबल पंडित चरित्रकार लोग ने इन लोग रोमन गवर्नमेंट का जो पालन किया हुआ देशमन कौन कौन सा है करके उन लोगों चरित्र में और मैप में देखते हैं तो ये देशमन निकला है करके उन लोग अपने एक अनुभवी के अनुसार बताए। केवल यही देशमन जब 10 राज्य होकर जब करते समय, जब दानियेल किताब 11 और 12 अध्याय के अनुसार सीरिया देश से आने वाला ही क्रिस्त विरोधी है। लेकिन जब ये 10 राजा लोग, 7 राजा लोग एक साइड होकर और 3 राजा लोग एक साइड होकर जब युद्ध करने का जब प्रारंभ होगा, और प्रारंभ के बीच में ही ख्रिस्त विरोधी मतलब सीरिया देश से आने वाला राजा घुसना है, उनके बीच में जाना है करके दानियेल किताब 7 अध्याय 8 वचन के अनुसार हम जाने जैसा हम देख सकते हैं। जब उनके बीच में जाएगा, जब 3 राजा लोग एक साइड, 7 राजा लोग एक साइड होकर जब राज्य हम करेंगे करके जब होते समय ही, जब उनका युद्ध होते समय जब ये बीच में घुसेगा, जब ये बीच में घुसने से ही इसको तलवार का घात लगकर ये व्यक्ति मर जाता है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति मर जाने के लिए, युद्ध होने के लिए कारण क्या बोलने से मैं आप लोगों को वचन का आधार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का हम एक बार खोलिए। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय को हम एक बार खोलेंगे और उसमें अद्भुत रीति से वचन में लिखा हुआ है। अब पढ़िए जब उसका तीसरा वचन से मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसी बारी लगा हुआ देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक गाँव अच्छा हो गया। हाँ, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंबा करते हुए चले गए, जैसा यहाँ पर बाइबल बतलाता है। और एक बात इसी में हम देखेंगे, इसको 12 वचन से एक बार पढ़िए तो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 12 वचन से। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम करता था, और पृथ्वी पर और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक गाँव अच्छा हो गया पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। डायरेक्ट 14 वचन को पढ़ो तो उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखने का अधिकार उसे दिया गया, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों में कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। मेरे प्रियो, ये 10 राजाओं के समय में 3 राजा लोग एक साइड और 7 राजा लोग एक साइड होकर जब युद्ध होते समय में ही ये जो घेरवा जो राजा सीरिया देश से आने वाला जो राजा है ना, उनके बीच में जाकर युद्ध होगा, तलवार से घात लगा, फिर उसका गाँव अच्छा हो गया। मतलब वो मरकर फिर से जिया करके बाइबल का वचन बतलाती है। वो मरकर जिया, उसका मूर्ति बनाओ करके प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 14 वचन में हम देख सकते हैं। मतलब वो मरकर जिया है, क्योंकि ख्रिस्त विरोधी सीरिया देश से आने वाला नहीं है वो, क्योंकि उसका शरीर केवल सीरिया देश का राजा का शरीर रहेगा, लेकिन ना उसके अंदर में रहने वाला आत्मा उसका नहीं है। आप कैसे ऐसे बोल सकते हो बोलने से मैं आप लोगों को वचन से ही बताऊंगा। सीरिया देश से आएगा करके आप ही हमको वचन के द्वारा बतलाए थे, दानियेल किताब 11-12 अध्याय के अनुसार। फिर आज आप बोल रहे हो कि सीरिया देश से आने वाला असली ख्रिस्त विरोधी नहीं है करके। वास्तव में वो सीरिया देश से आने वाला का केवल शरीर मात्र ही रहेगा वो राजा का, लेकिन आत्मा तो निम्रोद का रहेगा। करके आप कैसे हमसे बता सकते हो? कुछ एविडेंस है क्या आपको, आपके पास है क्या बोलने से मैं 1 नहीं 2 नहीं 3-4 एविडेंस बाइबल से मैं आप लोगों को दे सकता हूँ।
क्योंकि उसका आत्मा, निम्रोद का आत्मा इसके अंदर आएगा। मेरे प्रियो, जब 7 सिर आप लोग देखे थे ना, ये 7 राजा लोग है। पहला राजा निम्रोद है, दूसरा राजा आपका जो पेरो साम्राज्य, इजरायलियों को 430 साल तक कष्ट दिया वाला पेरो साम्राज्य है। दूसरा आपका नबूकदनेस्सर का साम्राज्य है। चौथा है मादिया परसी। पांचवा है ग्रीक साम्राज्य। छठवा है आपका रोमन गवर्नमेंट है। सातवा है 10 उंगलियों का राज्य में से निकलेगा क्रिस्त विरोधी। मेरे प्रियो, तो आप लोगों को यही जो निम्रोद की आत्मा को परमेश्वर सीरिया देश के राजा के शरीर में डालने के लिए मैं आप लोगों को एविडेंस दूंगा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय को आप लोग एक बार खोलिए तो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 वचन की एक बार पढ़िए तो, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले जब मुझे आत्मा में जंगल को लेके गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, जिसके थे 7 सिर और 10 सिंग। यूहन्ना ने जब स्वर्गदूत इसको लेके गया, जब यूहन्ना दर्शन में देख रहा है, यूहन्ना देखते हुए लिख रहा है प्रकाशित वाक्य को 7 सिर और 10 सिंग। और आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। वही प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 8 वचन के एक बार पढ़िए तो, 8 वचन। जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है। जिस पशु को तूने देखा है वो पहले तो था लेकिन अब नहीं है। और अतः कुंड से निकलेगा, मतलब अधोलोक से परमेश्वर उसको निकालेगा। विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से लेकर जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया, वो इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले और अब नहीं है, पहले था और अब नहीं है। 2 बार बोलता है, जिस पशु को तूने देखा है वो पहले था अब नहीं है। फिर से कहता है कि जिस पशु को देखकर तो अब अचंभित करेगा, पहले था लेकिन अब नहीं है। और भी पढ़ो 17 का 10 का पढ़ो। वे 7 राजा 7 देखो, 7 सिरों का मतलब 7 राजा लोग है। 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं। सुनिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। 8 वचन में क्या लिखा, जो तो पशु पहले देखा अब नहीं है, लेकिन वो आएगा। कहां से आएगा? कुंड से आएगा। कोई भी व्यक्ति मर जाने के बाद अधोलोक में रहना है मेरे प्रियो। निम्रोद का आत्मा अधोलोक में है, क्योंकि उसके बाद क्या लिखा है बोलने से, वो 7 सिर 7 राजा लोग है। अभी 5 हो चुके हैं, अभी 1 है और अब तक 1 नहीं आया करके ये 10वां वचन में हम देख सकते हैं। 10वां वचन में हम देख सकते हैं क्या करके, 5 तो हो चुके हैं और अभी 1 है और 1 अब तक नहीं आया। मेरे प्रियो, यूहन्ना जब ये प्रकाशित वाक्य AD 56 मतलब रोमन गवर्नमेंट के समय, डोमिशियन चक्रवर्ती, नेरो चक्रवर्ती के समय में ये बाइबल को मतलब प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था। 5 हो चुके राजा लोग, अभी 1 बच्चा है और 1 आने वाला है। मतलब 5 का मतलब पहला निम्रोद साम्राज्य था, आसुर साम्राज्य की स्थापना किया वाला निम्रोद राज्य है। दूसरा पेरोस साम्राज्य था, इजरायलियों को बंदी बनाकर रखा था। और तीसरा है नबूकदनेस्सर का साम्राज्य था, बेबीलोन का साम्राज्य था। और चौथा है मादिया परसियों का साम्राज्य था। 5वां ग्रीक द अलेक्जेंडर, ग्रीक नाम से जाने जाने वाला द ग्रेट अलेक्जेंडर का साम्राज्य है। 5 हो चुके हैं, अभी 1 है। मतलब 6वां रोमन गवर्नमेंट के समय पालन चल रहा था अब तक, और 1 आया ही नहीं। वही क्रिस्त विरोधी का 10 राज्यों का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट अब तक नहीं आया करके इतने स्पष्ट रूप से यूहन्ना दर्शन में अपन को बतला रहा है। और एक बार आप 11 वचन को भी उसी में पढ़िए तो,
जो पशु पहले था, जो पशु, फिर एक बार बोल रहा है, जो पशु पहले था और अब नहीं है, और अब नहीं है, वह आठवां है, जो आठवां है, और उन सातों में से, और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। विनाश में पड़ेगा करके 2 बार लिखा हुआ है। फिर एक बार 17 का 10 का पढ़ो तो, वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं, और एक अभी है, और एक अब तक आया ही नहीं। और जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। जब वो 7वां जो राजा आएगा, जो 7वां राज्यों में से निकलने वाला 8वां, वही क्रिस्त विरोधी मेरे प्रियो। जब 7वां राजा मतलब 10 राज्यों का गवर्नमेंट के समय में ही निकलने वाला 8वां जो राजा है क्रिस्त विरोधी, जब वो क्रिस्त विरोधी जब युद्ध होगा, जब वो मार डाला जाएगा, जब मार डालने के बाद हम इन वचनों के अनुसार 5 हो चुके, अभी 1 है, अब तक 1 नहीं आया। जो पशु को तूने पहले देखा है अब नहीं है, कुछ समय के बाद फिर आएगा। जब वो आएगा तो कुछ समय के लिए उसका रहना आवश्यक है करके वचन के अनुसार आज हम देखे हैं मेरे प्रियो। वो सीरिया देश से तो आएगा, लेकिन वो असली एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी नहीं है। जब वो युद्ध में मर जाएगा करके उसका प्राणघात अच्छा हो गया, जैसे वो मर गया जैसा मर गया है, फिर जी उठा है जैसा हम वचन के अनुसार देखे हैं। तो वो जी उठने के बाद अनेक लोग अचंभित हो जाएंगे। कौन माने? जगत की उत्पत्ति से लेकर जीवन की किताब में जिसका नाम लिखा नहीं गया। मेरे प्रियो, वचन को जो थमे रहेगा, वचन को जो जानता है, वचन के ऊपर अपना नींव तंबू खड़ा करता है, वही क्रिस्त विरोधी के समय में उसके लक्षणों को, उसकी हर एक चीजों को अपना पहचान सकता है। वचन ही हर एक चीज को मतलब बतला सकती है, पहचान सकता है मेरे प्रियो। लेकिन ये व्यक्ति 10 राज्यों के समय में जब आएगा, अति भयंकर के साथ, चालू के साथ, शांति के साथ, अनेक लोग जब उसको देखेंगे, शांति का बात करने वाला राज्यों के बीच में जाके मर गया। जब मेरे आइडिया के इच्छा के अनुसार तो उसका चले जाएगा, जब उसको मार लगेगा, उस 10 राज्यों के बीच में जब युद्ध में जाएगा, तब तलवार के द्वारा मारा हुआ जब मरने के जैसा होगा, लेकिन फिर जी उठा। मतलब मेरे ख्याल से 3 दिन इस पृथ्वी के ऊपर अगर वो रहेगा, शायद 3 दिन के बाद ही परमेश्वर कुंड से निम्रोद का आत्मा को निकालकर उसके अंदर डालेगा। जब उसके अंदर डालेगा तो ही जब जी उठकर कहेगा कि मैं ही मसीह हूं, मैं ही क्रिस्त हूं, सब लोग मुझे विश्वास करना है करके जब ये सोचेगा, जब ये बोलेगा, तब लोग अचंभित हो जाकर इसके पीछे चलना प्रारंभ करेंगे। जब इसका 10 राज्यों के बीच में जब युद्ध करेगा, जब ये मर जाएगा, उसके बाद जी उठेगा, तभी अनेक 10 राज्य लोग मिलकर इसको राज्य प्रतिष्ठता, राज्यता अभिषेक करने के लिए, जब राज्य को प्रारंभ चलाने के लिए इसको नियुक्ति करेंगे। वही दानियल किताब 9 अध्याय 27 वचन का प्रारंभ होगा। 1 सप्ताह के लिए अपना दृढ़ वाचा इस्राएलियों के साथ बांधेगा, इस्राएलियों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा करके दानियल की किताब 9 अध्याय 27 वचन के अनुसार आधा सप्ताह बीतते ही ओम बलि और मेल बलि को बंद करेगा करके बाइबल बतलाती है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अगर कष्टकाल का 7 साल कष्टकाल अगर प्रारंभ होना है ना, इस्राएल के साथ ये वाचा दृढ़ साथ बांध कर जब वो राज्य करना प्रारंभ करेगा, तभी 7 साल का कष्टकाल प्रारंभ होगा। तभी 7 साल का कष्टकाल प्रारंभ होगा। तब तक 7 साल का कष्टकाल प्रारंभ नहीं होगा मेरे प्रियो। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होना है। इजराइल के ऊपर युद्ध के लिए सीरिया हुआ, रशिया हुआ, इजिप्ट हुआ, जर्मनी हुआ, ब्रिटिश हुआ, ये सारे देश में युद्ध के लिए जाना है। उसके बाद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होना है। सीरिया देश से आने वाला राज्य जब 10 राज्यों के समय में आना है,
जब आकर वो मतलब युद्ध में तलवार के द्वारा वो लगना है, उसको मर जाना है, तीसरे दिन जी उठना है, अनेक लोग उसको देखकर अचंभित होना, इसी को हम राज्य प्रतिष्ठा के लिए देंगे करके जब लोग बात करना है, तभी जब एक प्रतिष्ठा इस्राएलियों के साथ वाचा बांधेगा, तभी 7 साल का कष्टकाल प्रारंभ होगा। ये 7 साल का कष्टकाल का प्रारंभ होने से ही पहला 3.5 साल और दूसरा 3.5 साल के बारे में बाइबल बहुत बार बताए, जैसा हम दानियल किताब और प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब तक दृढ़ वाचा इस्राएलियों के साथ वाचा सिग्नेचर नहीं करेगा, पत्रों में सिग्नेचर नहीं करेगा, ये वाचा का प्रारंभ नहीं करेगा, तब तक 7 साल कष्टकाल, जो दानियल प्रकाशित वाक्य 7 साल का कष्टकाल का जो संदर्भ है ना, तब तक प्रारंभ नहीं होगा। जब ये बैठेगा तभी 7 साल का कष्टकाल प्रारंभ होगा करके इतना स्पष्ट रूप से बाइबल बतलाती है। जब ये 7 साल कष्टकाल जब ये बैठेगा, जब प्रारंभ करेगा, तभी यहाँ पर मसीहों को कष्ट और दुख मिलेगा। यही बाइबल कई बार बताया कि क्रिस्त विरोधी पवित्र लोगों के साथ युद्ध करेगा, पवित्र लोगों को पीस डालेगा करके दानियल किताब 7 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में लिखा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में भी हमको लिखा, जैसा हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये 7 साल का कष्टकाल का प्रारंभ कैसा करेगा, किस रीति से भयंकर रहेगा, कि कितना तूरिया फूका जाना है, कितना तूरिया अब तक उभी, कितना तूरिया में कलिश उठा लिया जाएगा करके हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। और इसका कार्य का काल कैसा रहेगा बोलने से 7 सिर हरेक जगह 10 सींगों से निकलने वाला करके इसका हरेक जगह इसका उल्लेख बाइबल बतलाई थी ना। इसका राज्य का काल कैसा रहेगा बोलने से 7 राज्य लोग कितने अति भयंकर के साथ जब राज्य किए थे इस पृथ्वी के ऊपर, उससे भी बढ़कर इसका राज्य रहेगा, उससे भी बढ़कर इसका नियम कानूनी निकालेगा, अति भयंकर के साथ चलाएगा करके हम वचन के अनुसार मेरे प्रियो देख सकते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए कि कष्टकाल का प्रारंभ 3.5 साल मतलब 7 साल का कष्टकाल में ही, पहले 3.5 साल का कष्टकाल में कलिश उठा लिया जाएगा। पहले 3.5 कष्टकाल में ही क्या उठा लिया जाएगा, कलिशिया उठा लिया जाएगा करके हम नेक्स्ट वीडियो में वचनों के द्वारा हम सीखेंगे। पहले 3.5 काल में ही 7 तूरियां फूकी जाएगी, 7 तूरियां में फूकने वाला विपत्तियों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे प्रियो, नेक्स्ट वीडियो वही है, अद्भुत रीति से हम प्रकाशित वाक्य कष्टकाल का 7 साल कष्टकाल के लिए प्रारंभ होने के लिए घुस रहे हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए और अद्भुत रीति से इस वचनों को सुनने के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अद्भुत रीति से और भी वीडियो गहराई की वेद भरी बातों से मैं आप लोगों को सामने आने के लिए आप सभी लोग मेरी प्रार्थना कीजिए। वचन को जितने लोग भी सुने उन सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, खुदा ने